मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। महाराष्ट्र में एग्रीस्टैक एक राष्ट्रीय परियोजना का हिस्सा है जिसे राज्य में लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों का एक डिजिटल डेटाबेस बनाना है जिसमें उनकी पहचान, भूमि रिकॉर्ड, आय, ऋण और फसल की जानकारी शामिल हो। इस योजना से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी और सटीक रूप से मिल सकेगा और उन्हें ऋण, बीज जैसी सामग्री और बाजार तक बेहतर पहुंच मिलेगी। योजना के माध्यम से पात्र किसानों की पहचान कर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सत्यापित लाभार्थियों को तुरंत धनराशि हस्तांतरण करना, फसल हानि के आकलन और क्षतिपूर्ति के लिए डेटा आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाना और गबन की संभावना को दूर करना इस योजना के उद्देश्यों में शामिल है। योजना के तहत अब तक महाराष्ट्र में कुल 1,23,23,188 किसान पहचान पत्र सत्यापित किए गए हैं, जिसे राज्य कृषि सेवा प्राधिकरण के अनुसार पीएम किसान लाभार्थियों का 103.45% कवरेज प्राप्त हुआ है। कुल मिलाकर राज्य में 3 करोड़ से ज्यादा किसान पहचान पत्र बनाए गए हैं। विकास चंद्र रस्तोगी महाराष्ट्र शासन में अपर मुख्य सचिव कृषि इस पद पर कार्यरत हूँ। महाराष्ट्र शासन ने एग्रीस्टैक, ये जो केंद्र शासन का उपक्रम है, इसको अपनाकर किसानों के लिए एक नई संभावनाएं खोलने का प्रयास किया है। आज महाराष्ट्र में 1.25 करोड़ से ज़्यादा शेतकरियों ने, मतलब किसानों ने एग्रीस्टैक योजना में भाग लिया है और उनके पास फार्मर आईडी उनको प्राप्त हो चुके हैं। एग्रीस्टैक में, जैसा आप सब जानते हैं, किसान के बारे में खुद के डिटेल्स हैं, जिस ज़मीन पर वो खेती कर रहे हैं उस ज़मीन के बारे में डिटेल्स रहते हैं, और जो हर सीज़न में वो फसल लेते हैं उसके बारे में डिटेल्स रहते हैं। और ये तीनों बातें खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। महाराष्ट्र शासन ने अप्रैल 2025 में ये भी निर्णय लिया कि एग्रीस्टैक की इतनी संभावनाओं को देखते हुए जो कृषि विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी किसानों को मदद दी जाती है, उसके लिए एग्रीस्टैक की आईडी को कंपलसरी किया जाए। और इसका हमारे किसानों ने भी पूरा स्वागत किया है। और आज फसल बीमा योजना हो या फिर हमारे डीबीटी की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम्स की योजनाएं हों,
या जो किसानों को हम एडवाइजरी देते हैं, तरह तरह की सलाह देते हैं, उन सभी बातों के लिए आज एग्रीस्टेक फार्मर आईडी को हमने कंपलसरी किया है। मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कि फार्मर आईडी या एग्रीस्टेक का किस तरह से किसानों को बेनिफिट मिल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने महाविस्तार AI इस चैटबॉट को अप्रैल और मई में रिलीज़ किया है और इस चैटबॉट के माध्यम से किसानों को कृषि विद्यापीठों ने संशोधन किया है, उनकी जो सिफारिशें हैं या जो हमारे वेदर की इंफॉर्मेशन है, मार्केट की इंफॉर्मेशन है, ये सभी इस महाविस्तार चैटबॉट के माध्यम से उपलब्ध होती हैं। उसमें हमने एग्रीस्टेक आईडी को इंटीग्रेट किया है। तो जब हमारे किसान अपनी एग्रीस्टेक आईडी डालकर ये प्रश्न पूछते हैं तो उनकी ज़मीन कहाँ पर है, उनकी फसल कौन सी होती है, वो हमारे चैटबॉट को पहले से मालूम पड़ जाता है और वहीं का वेदर, वहाँ के मार्केट की या वहाँ का जो स्टोरेज की सिचुएशन है उसके हिसाब से हमारे फार्मर्स को सलाह दी जाती है। तो ये उनका बेनिफिट होता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एग्रीस्टेक योजना के तहत लिए गए डेटा से किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने के लिए पात्रता के दायरे में रखती है, साथ ही किसानी में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सलाह देने का काम भी करती है। एग्रीस्टेक योजना के तहत भारत सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ मिल सकता है, आइए जानते हैं। केंद्र शासन की या राज्य शासन की कोई भी योजना का लाभ लेने से पहले किसानों को बहुत तरह के कागज़ देने पड़ते थे, जैसे उनका ज़मीन का रिकॉर्ड है या उनके अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं। तो एग्रीस्टेक को हमने हमारा DBT में इंटीग्रेट करने की वजह से अब किसानों को कोई भी कागज़ नहीं देना पड़ता, सिर्फ अपना फार्मर आईडी उन्होंने बताया तो OTP के माध्यम से उनका वैलिडेशन होता है और वो सभी जो डॉक्यूमेंट हैं वो सिस्टम में पहले से उपलब्ध हैं, तो उनको ये सब लाभ बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह से फसल बीमा योजना में हमने एग्रीस्टेक को इंटीग्रेट किया है, उसका भी बेनिफिट फार्मर्स को हुआ है। और अभी हाल ही में जो अगस्त और सितंबर में बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से किसानों को नुकसान हुआ है, उसमें भी हमने एग्रीस्टेक का डाटा इंटीग्रेट करके जो किसानों को मदद है, केंद्र शासन राज्य शासन की मदद, बहुत जल्दी से उनको ये मदद मिल सकी है। आज 11,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम हमारे किसानों को लगभग 1 महीने के अंदर या उससे भी कम पीरियड में एग्रीस्टेक के माध्यम से मिल चुकी है। आने वाले समय में हम प्रोक्योरमेंट का इंटीग्रेशन करने वाले हैं, जिससे कि किसानों का जो उत्पन्न है वो प्रोक्योरमेंट करने के लिए एग्रीस्टेक से मदद होगी। और ओवरऑल एग्रीस्टेक का जो हमारा एक इकोसिस्टम बना है उसमें प्राइवेट सेक्टर हैं, हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, हमारे विद्यापीठ हैं, उन सबको इसमें इंटीग्रेट होने का या इसका लाभ उठाने का। महाराष्ट्र के किसानों को एग्रीस्टेक योजना से जोड़ने के लिए सबसे पहले MahaDBT किसान पोर्टल में पंजीयन कराना होगा। जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो इसके लिए खतौनी, ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर चाहिए होंगे। वहीं पंजीयन के बाद किसान आईडी बन जाती है, जिसका उपयोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किया जा सकता है। आंकड़ों की माने तो पुणे में करीब 50% किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। मैं मेघा कांबले, सहायक कृषि अधिकारी। MahaDBT पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाया है, जिस माध्यम से फार्मर की एक या किसान की एक प्रोफाइल बनाई जाती है, जिस प्रोफाइल में अगर किसान को किसी भी चीज़ की या किसी योजना का अनुदान चाहिए या मतलब सब्सिडी चाहिए, उसके लिए उसी प्रोफाइल से अप्लाई कर सकता है। हर एक योजना के लिए उसको अलग अर्ज करने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब एक ही प्रोफाइल से वो हर एक योजना का लाभ उठा सकता है। उसके माध्यम से उसको जो अनुदान मिलता है वो उसी के अकाउंट में जमा होता है। और इस माध्यम से अगर कोई मतलब किसान रहता है, वो ट्रैक्टर या कोई इक्विपमेंट ले लेता है तो उससे उसकी आमदनी बढ़ती है और आमदनी के साथ वो उसी इक्विपमेंट से अपने खुद के खेत में भी काम करता है और उसी के हिसाब से वो दूसरों के खेत में काम करके अपना रोजगार बढ़ाता है। MahaDBT पोर्टल में एग्रीस्टेक का जो फार्मर आईडी रहता है उसके माध्यम से एक प्रोफाइल बनाया जाता है, जो अपने नज़दीक के CSC सेंटर
मतलब महाई सेवा केंद्र रहते हैं, वहां जाके वो कर सकते हैं, या फिर अपने खुद के मोबाइल में या घर पे लैपटॉप पे भी बना सकते हैं। इसी साल जनवरी 2025 में महाडीबी एग्रीस्टैक योजना आई है। उसके माध्यम से हर एक किसान को एक फार्मर आईडी मिलता है। जैसे कि आम आदमी को जैसे आधार कार्ड का नंबर मिलता है, वैसा एक यूनिक आईडी मिलता है, फार्मर आईडी। उसके माध्यम से अगर वो किसी भी योजना में अप्लाई करेगा तो उसका एक यूनिक आईडी रहता है। मतलब उसको हर बार कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने की जरूरत नहीं रहती है। और अभी तक पुणे डिस्ट्रिक्ट में 90% लोगों ने फार्मर आईडी अपना निकाला है। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। योजना को लेकर किसान की क्या राय है और योजना का हिस्सा बनने के बाद किसानों को क्या लाभ हुए, इसकी हकीकत जानने के लिए डीडी किसान की टीम पुणे से 60 किलोमीटर का सफर तय कर कोरवंडी गांव पहुंची और किसानों से बात की। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एग्री स्टेक योजना से हमारा किसान किस तरह से लाभान्वित हो रहा है। इस पर जानकारी लेने के लिए कोरवंडी गांव पहुंच गई हूं, यानी कि पुणे से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। सोचिए तो दिल्ली से कितना दूर होगा। किसान भाई से जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? विकास देवराम बारवे जी। तो बारवे जी इसी गाँव के रहने वाले हो? हाँ, यही गाँव का हूँ। यही गाँव है। आपका गाँव लगभग कितना बड़ा होगा, मतलब गाँव की आबादी कितनी? गाँव की आबादी है 3000 लोक संख्या है गाँव की। एक 1500 हेक्टेयर एरिया है गांव का जी। हाँ, यानी कि 1500 हेक्टेयर एरिया जो है और 3000 के आसपास लगभग आबादी है। सबसे ज्यादा ये खेती किस चीज की होती है? सबसे ज़्यादा एक खरीफ में आलू की खेती होती है और बाद में आलू और प्याज की खेती होती है। सबसे ज़्यादा आलू की खेती होती है जी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो आलू है, प्याज है, वो होता है। एग्री स्टेक पर जानकारी लेनी है मुझे। तो एग्री स्टेक योजना से क्या फ़ायदे आपको मिल रहे हैं? क्या आपने फार्मर आईडी बनाई? फार्मर आईडी बनाया है ना। फार्मर आईडी से जो बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स लगता था वो अभी लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। फार्मर आईडी दिखाया, उसके ऊपर जो योजना है सबको मिलती है, कुछ दिक्कत नहीं आती। सब फार्मर को उसका बहुत लाभ मिल चुका है और मिल रहा है। हाँ। सरकार की और कौन सी योजना से आप बेनिफिट ले रहे हैं इस गांव के किसान? सरकार के योजना से बहुत सारे बेनिफिट है। ये गाय दूध का डेयरी रहता है। फार्मर के लिए अपना खेत का जो पिक कर्ज है उसमें ब्याज मिलता है, ब्याज पूरा माफ होता है। फिर यह भी हमने स्मार्ट योजना से कोल्ड स्टोरेज बनाया। सब फार्मर मिलजुल के बनाया है कोल्ड स्टोरेज। ये स्मार्ट योजना जो महाराष्ट्र की है, ये क्या योजना है? यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो आपने बनाई है उसके तहत ही इसमें बेनिफिट लेते हैं आप? हाँ, इसके तहत बेनिफिट लेते हैं ना। और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सब फार्मर मिलजुल के सब इकट्ठा हो गए। कितने लोग हैं आप? अब 300 फार्मर सब इकट्ठा आ गए। उसमें से 10 डायरेक्टर है और 255 ये अपना सभासद है उसके। हाँ, तो सब मिलके जो आलू निकलता है सब अब ये कोल्ड स्टोरेज सब ने मिलके बनाए है। उसमें जब आलू को रेट नहीं रहता तब सब इधर स्टॉक करते हैं और जब रेट बढ़ जाता है तब बेच देते हैं। ये इसके वजह से क्या होता है, फार्मर को अच्छा रेट मिलता है और फार्मर का जो मुनाफा है वो आमदनी वो दुगना हो जाता है जी। हाँ। तो अब स्मार्ट हो गया है फार्मर,
लेकिन जो आपने कोल्ड स्टोरेज बनाया है, इसमें सरकार की कितनी मदद मिली? कितना बड़ा कोल्ड स्टोरेज है? इसमें कितना हम कैपेसिटी कितनी? ये कैपेसिटी 6400 टन का कैपेसिटी है, लेकिन अपना स्मार्ट में है ना एक 2 कोल्ड चेम्बर बनाया हम 3200 टन का, उसमें 60% सरकार ने ये दिया है, अपना सब्सिडी दिया है उसके ऊपर। अच्छा, यानी कि 60,000 रुपए जो है, नहीं ये 60% सब्सिडी दे दी है। ओके, 60% जो है वो सरकार की सब्सिडी। हाँ हाँ 40% सब फार्मर मिलके उसमें डाला है पैसा। जी। हाँ, तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में आने के बाद एग्रीस्टेक अपना फार्म बनाना यानी कि अप्लाई करने के बाद, फार्मर आईडी बनने के बाद बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ। हाँ, फार्मर आईडी बनने के बाद पहले बहुत डॉक्यूमेंट सारा लेके जाना पड़ता था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 7/12 ये सब। अभी सिर्फ फार्मर आईडी लेके जाते तो कुछ दिक्कतें नहीं आती। फार्मर आईडी दिखाते तो कौन कौन सा योजना है सरकार को सब पता चल, अपना फार्मर को सब पता चलता है, वो जाके ना कौन कौन सा योजना का लाभ लेने का है उसमें सब दिखाई देता है। तो सब किसी को गाय का गोटे का अनुदान लेने का है, किसी को पिक कर्जे का जो ब्याज है उसका सब मिलता है, फार्मर को ना सब पता चल जाता है अभी। अच्छा, अब हमारे जो अधिकारी हैं कृषि विभाग से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धेश जोड़े, तालुका एग्रीकल्चर ऑफिसर अंबेगा जी। अगर एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से अगर मैं बात करूं कि इतना बड़ा गांव है, इस गांव में कितनी फीसदी तक आप पहुंच पाए हैं एग्रीस्टेक योजना से किसानों को फ़ायदा दिलाने में? कितने लोगों का अब तक आप फार्म अप्लाई करवा पाए हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन हो गया है? जनवरी से एग्रीस्टेक जो प्रोग्राम है वो चालू हुआ था, उससे अभी तक हमने नियर अबाउट 65% इस विलेज के, कुरवंडी जो विलेज है अंबेगांव तहसील का जहाँ पर हम खड़े, वहाँ के 65% फार्मर हमने कवर कर लिए। अगर आगे के कुछ 3-4 महीने में पूरे फार्मर कवर करने का हमारा प्रयास है जी। यस। एग्रीस्टेक से किसान क्यों जुड़े और इसमें अपना रजिस्ट्रेशन क्यों करवाए? एग्रीस्टेक से जुड़ने का फ़ायदा ये है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो या और कोई भी स्कीम हो एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो उसके लिए पहले 7/12 कंपलसरी होता है। तो एग्रीस्टेक आईडी निकालने से क्या हुआ है कि सभी उसका फार्म डिटेल जो है उस एग्रीस्टेक आईडी को अटैच हो गया है, इसलिए उसको डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी जो है वो देने की कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको एग्रीस्टेक आईडी से सब कुछ हो जाता है और आगे और भी बेनिफिट है, जैसे नेचुरल कैलेमिटी आया उसका भी जो शासन की तरफ से अनुदान आता है वो भी हम एग्रीस्टेक आईडी से रिलेटेड करके दे देते हैं, इसलिए फार्मर को डॉक्यूमेंट की जो देना होता था वो कम हो गया है। तो अब क्या क्या फार्मर को अपने साथ लेकर जाना है अगर किसी भी योजना का फ़ायदा लेना है? तो एग्रीस्टेक आईडी लिए वो काफ़ी हो गया, उस पर सब कुछ आता है, तो उसी से हम लाभ दे देते हैं उनको। अब यानी कि किसान को बहुत सारे डॉक्यूमेंट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप एग्रीस्टेक आईडी जो होती है आपके पास वो आपको याद होनी चाहिए या आप उसे लेकर जाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विराज रमेश वाघमारे। इसी गांव के रहने इसी गांव का, कुरवंडी गांव। अच्छा, जो आपने एग्रीस्टेक में अप्लाई कर दिया है, फार्मर आईडी आपकी बन गई है? जी बन गई है। बन गई है जी। तो क्या लगता है फार्मर आईडी आने के बाद में आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ों का समाधान होगा? जी समाधान तो हो रहा है। आईडी बनाने से बहुत सारे डॉक्यूमेंट कैरी नहीं करने पड़ते, जो गवर्नमेंट से फैसिलिटी आती है, जो पिक कर्जा आता है, नुकसान भरपाई आता है, तो वो फार्मर आईडी से हम सबमिट करते हैं। जी। आपने खेत में क्या लगाया है, कितना लगाया है, सब कुछ डिटेल होती है उसमें डिटेल होता है, सब कुछ डिटेल होता है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, यानी कि मैं देख रही हूँ पीछे बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज है, 4 फ्लोर तक आपने बनाया है। आप कितने किसान हो इसमें? 255 किसान है, 10 डायरेक्टर है, 255 के किसान है। कब से इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को आपने बनाया, कब से काम कर रहे हैं? 2023 साल से ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। 2023? हाँ, 2023 साल से ये प्रोजेक्ट बनाया, कंपनी 2021 साल से रिकॉर्ड में आ गया। जब से आपने कोल्ड स्टोरेज बनाया है, जो आपकी आमदनी पहले होती थी और जो आमदनी आज हो रही है, भाव जो प्राइस है कुछ उसमें आप देखकर मार्केट में बेचते हैं, आमदनी बढ़ी? जी, आमदनी तो बढ़ गई है। पहले इधर से ट्रांसपोर्ट लगता था, जो बाहर लेके जाते थे, कोल्ड स्टोरेज में रखते थे। अभी क्या है, हमारे गांव में कोल्ड स्टोरेज बन गया है, तो इसमें आलू रखते हैं, जब भाव बढ़ता है तब हम बेच देते हैं, तो आमदनी बढ़ गई है। ठीक है सर, आप आइए। क्या नाम है आपका? रामचंद्र बारवे। क्या करते हैं? सर्कल एग्रीकल्चर ऑफिसर हो इस एरिया में, अंबेगांव ब्लॉक में। जी। तो फील्ड में क्या काम देखना होता है? अभी जो हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, स्ट्रॉबेरी का प्रोजेक्ट चल रहा है, स्मार्ट में यही प्रोजेक्ट चल रहा है, ऐसे बहुत प्रोजेक्ट हमारे शुरू हो रहे थे।
तो देखिए, ये एग्रीकल्चर विभाग यानी कि लगातार किसानों के बीच है। किसान लगातार हर सरकार की योजनाओं को समझ रहा है, डिजिटल हो रहा है, स्मार्ट हो रहा है, क्योंकि किसानों को आत्मनिर्भर करना है। यही हमारे भारत सरकार का विज़न है, यही महाराष्ट्र सरकार का विज़न है कि किसान जितना आत्मनिर्भर होगा, जितना स्मार्ट होगा, उतनी ही खेती को हम स्मार्ट बना सकते हैं। तो आज वो किसान जो एग्रीस्टेक से जुड़ रहा है, एग्रीस्टेक योजना है क्या, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। पुणे के कुछ गिने चुने इलाके हैं जहां आदिवासी जनजाति निवास करती है और ये मुख्य रूप से किसान हैं। सरकार की पहल है कि उसकी योजना का लाभ हर हिस्से, हर किसान तक पहुंचे। यही जानने हम आ पहुंचे हैं पुणे के एक और गांव में। मैं तुषार बारवे, ये योगनील एग्रो कंपनी कुरवंडी की ओर से हम क्या करते हैं, ये जो इधर फार्मर का आलू जो पैदा होता है आजू बाजू में, उसको हम खरीद के यहाँ पे योगनील स्टोर में के अंदर रख देते हैं और बाद में जब रेट बढ़ जाता है तो हम उसको ये ग्रेडिंग करके इधर शॉर्टिंग करके जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का आलू है वो एक्सपोर्ट के तरह ग्रेडिंग करके उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। बाकी जो उसमें से जो ख़राब बी ग्रेड निकलता है, जो रिजेक्शन निकलता है, वो हम इधर पुणे मंडी में उसको सेल कर देते हैं। यहाँ पे ये जो आलू है ना, ये यहाँ पे पैदा होने वाला ये ज्योति वैरायटी का खाने का आलू है। इसको क्या करते हैं हम, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का है वो हम 40 mm से लेके 65-70 mm तक उसको ग्रेड करके एक्सपोर्ट में भेज देते हैं। बाकी जो रिजेक्शन है वो तो पुणे मंडी जाता है। योगनील एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, इनके माध्यम से ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे स्टोर होने के बाद एक्सपोर्ट होता है तो उनको भी इसके रेट अच्छे मिल जाते हैं, ये इधर के फार्मर लोग को भी। पोर्टल में पंजीयन ही सफलता की पहली सीढ़ी है, क्योंकि पंजीयन के बाद बनी आईडी से किसान सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकते हैं। साथ ही सब्सिडी और वित्तीय सहायता सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही एग्रीस्टेक योजना किसानों व भूमि भूखंडों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करती है, जिससे सरकार को लक्षित योजनाएं बनाने और उन्हें बेहतर करने में मदद मिलती है।